द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो था वो वर्साई की संधि थी, लेकिन जर्मनी ने अब जल्दबाजी दिखाना चालू किया। जर्मनी ने क्या किया, यहाँ से जर्मनी ने मित्र राष्ट्र, अब देखिए ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था इसका मुख्य कारण था कि जर्मनी के ऊपर थोपा गया वर्साई की संधि। जबरदस्ती भेदभावपूर्ण और घृणात्मक दृष्टि से भरा हुआ जबरदस्ती थोपा गया वर्साई की संधि थी। लेकिन इससे उभरते हुए जर्मनी ने अचानक अटैक कर दिया पोलैंड पर। अब पोलैंड चूंकि गया ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, स्पेन के पास कि भैया हमें बचा लो, इसी कारण तुरंत इधर से हमला कर दिया इन लोगों ने। तो देखिए दो कारण पूछता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था इसके दो कारण थे। एक मुख्य कारण था जर्मनी के ऊपर थोपा गया वर्साई की संधि, और एक तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण का मतलब होता है उस समय कौन सी ऐसी घटना हो गई, जैसे आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी रहती है तो मुख्य कारण होता है किसी के जमीन से दुश्मनी है या कोई ना कोई रीजन है खानदानी दुश्मनी वगैरह का, जैसे जमीन विवाद चल रहा है तो मुख्य कारण है जमीन विवाद। लेकिन कुछ तत्कालिक कारण होता है, जैसे पिताजी को गरिया दिया, समझ आ गया, ढेला चला दिया आपके ऊपर, मार के बांस से कपारे फोड़ दिया, तो ये सब है तत्कालिक कारण। जबकि मुख्य कारण पहले से चलते आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है तत्कालिक कारण हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या महिला सब में भी किसी किसी से पुराना दुश्मनी चलता है, तो दो महिलाओं में पुराना दुश्मनी है तो मुख्य कारण हो जाएगा पुराना दुश्मनी, और तत्कालिक कारण में हमरा मुंह चिढ़ा दी, ऐसे कह दी, तो तत्कालिक कारण भी होता है कुछ कुछ। समझा गया? पुरुषों का तत्कालिक कारण अलग होता है, महिलाओं का तत्कालिक कारण अलग होता होगा। अब महिला लोग ज़्यादा बेटर जानती होगी लोग, आप लोग में तत्कालिक, हालांकि महिलाएं खाली मुँह ही झगड़ा करती है, सब मार धार नहीं करती है, सब सुबह झगड़ा करके समूह के हाँ चलो हो खाना खा लो, तुम कैसे, बोलने में लाजो नहीं लगता है। अरे भाई कम से कम अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो एक जन्म तो उस झगड़ा को निभा दो, अगले जन्म में भले बोल देना, अगले जन्म में बोल लेना। अगर किसी से झगड़ा कर लियो तो एटलीस्ट यार कम से कम एक जन्म तो निभाओ, एक जन्म तो निभाओ, कम से कम 2-3 पीढ़ियों तक ना जाए तो फिर फायदा क्या है। कम से कम अपने बाल बच्चा को और पोता पोती को समझा के जाओगे एकरा से झगड़ा भइल बा, ये ना कि शाम में झगड़ा किए रातें फिर सट जाए, उसे अच्छा झगड़े मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था वर्साई की संधि, और द्वितीय विश्व युद्ध का जो चालू हुआ था 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया द्वितीय विश्व युद्ध, बहुत भीषण युद्ध लड़ा, इसमें तो 61 देशों ने भाग लिया था। इसका दो कारण था, एक था आपका वर्साई की संधि, और दूसरा कारण था इसका तत्कालिक कारण था पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर किसने आक्रमण कर दिया था बहू? पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। अब ध्यान से समझिए, पोलैंड को बचाने का वादा रूस भी किया था, रूस भी कहा था कि हम पोलैंड को बचाएंगे, लेकिन जर्मनी ने रूस से समझौता किया कि देखो हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे और पोलैंड तुमको दे देंगे। बेवकूफ बना दिया जर्मनी को, रूस को, कहा कि अच्छा मतलब तुम आक्रमण करोगे हमको दे दोगे, तो फिर ऐसा तुम परोपकार क्यों करोगे? तो कहा कि देखो हम आक्रमण करेंगे और तुम्हें दे देंगे, बदले में हमारे देश छोटा है चूंकि एरिया भाई, यहाँ उतना अनाज नहीं होता है और युद्ध में बहुत सारे खाना पीना अनाज की जरूरत हो, तुम हमें अनाज दे देना। तो इसने क्या किया, रूस ने कहा ठीक है। जर्मनी ने आक्रमण किया पोलैंड के ऊपर, रूस एकदम चुपचाप था, रूस ने अनाज भी पहुंचा दिया, पूरा अनाज का गोदाम हो गया। जर्मनी ने कहा रूस से कि अपनी सेना बुला लो, पोलैंड पे कब्जा कर लो, भाग जाएगा ये। रूस ससुरा सेना बुला लिया ना, तो जर्मनी कहा कि अच्छा यही तो हम चाहते थे, मारो इसके ऊपर। बताइए तो, बुला के मारा उसको, बताइए कितना खचरा है, कितना लहरा होगा उसको, बुला के मारा उसको। कहा उतना दूर चोटिया के मरला भी ना का जरूरत है, बुला के मारो इसको। बेचारा का मोए मोए हो गया। किसका हो गया? मोए मोए हो गया। किसका मोए मोए हो गया? बेचारा रूस का मोए मोए हो गया। अब पोलैंड तो पलिहर के बानर बनल है, कबो हेने से मार रहा है कबो ओन्ने से मार रहा है, ढोलक बन गया था पोलैंड। क्योंकि जर्मनी इधर से जाता था तो पोलैंड में लड़ाई होती थी, और रूस भी उधर से हथियार लेके आता था तो पोलैंड में लड़ाई होती थी। पोलैंड वाला कहता था हम का किए है भाई, हमरा काहे मार रहा है। तो इधर तो हो गया। यहाँ पर इसकी एयरफोर्स थी रॉयल एयरफोर्स
किसकी एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स कहते हैं? इंग्लैंड की किसी भी चीज को ना रॉयल कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में जैसे रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, रॉयल कुकुर, रॉयल बिलार, रॉयल सुअर, वहाँ जो भी पाया जाएगा वो सब शाही पाए जाते हैं। सुअर वगैरह भी पाया जाएगा ना, तो रॉयल सुअर, समझ में आ गया कि नहीं? तो वहाँ के हर नाम के आगे रॉयल लगा रहता है, रॉयल, समझ में आ गया? वहाँ राजा वाजा का कोई इतना वैल्यू नहीं है, वहाँ कुकुर बिलार सब राजा रहता है सब, तो रॉयल बोला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, रॉयल आर्मी, ये सब किसको कहा जाता है? ब्रिटेन वाले को। मारा इनका रॉयल पंथी उतार दिया कौन? जर्मनी। इन लोग को धो दिया यहाँ पर। 15 दिन और 15 रात बिना रुके बम गिराया था। 15 दिन और 15 रात बिना रुके बम गिराया, सोचिए। मारा यहाँ से ना 15 दिन और 15 रात बिना रुके बम गिराया था यहाँ पे। समझ में आ गया? अब आप कहिएगा कि इसके पास एयरफोर्स नहीं थी जर्मनी, ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन के पास एयरफोर्स थी, उसके पास पायलट उतना नहीं थे सब। एक जहाज पर ब्रिटेन ने 3 पायलट रखा था, एक जहाज पर ब्रिटेन ने 3 पायलट रखा था। अब बताओ, जर्मनी ने एक जहाज के हिसाब से 10 गो पायलट रखा था, तो पायलट की संख्या ज़्यादा थी। अब वहाँ पे क्या था ना, एक पायलट को दिया जाता था जाओ बम गिराओ, अब बम गिराता था, और जब बम खत्म हो जाता था तो वापस आता था, तो बम जब भरा जाता था तो नया पायलट बैठता था उसमें, तो फुली एनर्जेटिक रहता था। और इसमें बेचारे समय पायलट कम रहता था, वही बम गिराता था, थक के आता था, फिर जहाज में बम भरता, फिर जाता था, मारता, थक गया था। ब्रिटेन के पायलट सबको नींद पूरा नहीं हो रहा था, नींद पूरा नहीं हो रहा था ना, तो जहाजिए में सूझ जा रहा था, सूझ जा रहा था। उधर जर्मनी ने मारा, पूरा उड़िया दिया, लंदन उधिया गया था। अभी लंदन कितना सुंदर है, नया बनाया है, मारा था, हिटलर उड़ा दिया था। बोलो हिटलर बाबा की जय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिटलर की जय बोलते हैं। हिटलर ने गलत किया, रे चोट्टा कहीं का। तो जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने क्या किया था? सत्संग किया था क्या? हाँ, हिटलर ने अगर गलत किया था तो जलियांवाला बाग में काहे मुंह अटक जाता है? हाँ, कभी भारत के लोगों से पूछ सुने हो कि आंख लाल करके इंग्लैंड से बोल रहे हैं कि हमें गुलाम बनाया, हमें अफगानिस्तान छीन लिया, हमसे पाकिस्तान छीन लिया, हमसे बांग्लादेश छीन लिया, हमसे म्यांमार छीन लिया? ना। भारत में तो मेन दुश्मन 2 लोग हैं, पता है कौन कौन? एगो पाकिस्तान, एगो मुगल। ये तो वही बात है, कोई बीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, उसको मैट्रिक का सिलेबस पढ़ाओ तो पास हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जर्मनी तो दोनों ओर से घिर गया, जर्मनी इधर दोनों ओर से घिर गया यहाँ पे। और इसमें क्या है ना, उसकी थल सेना मारा गई, सुनो ध्यान से, उसकी थल सेना मारा गई किसमें? रूस में। वायुसेना इसकी डिस्ट्रॉय हो गई ब्रिटेन से लड़ने में, क्योंकि ब्रिटेन के पास भी हथियार की कमी नहीं थी। बच गई जर्मनी की नेवी। तो जर्मनी की नेवी जो थी वो यू बोट्स कहा जाता था, यू बोट्स। जर्मनी की नेवी पनडुब्बियों को क्या कहा जाता है? यू बोट्स। तो जर्मनी की यू बोट्स नॉर्वे यानी ये बाल्टिक देशों से, इन देशों से, स्कैंडिनेवियाई देशों से लड़ने में खत्म हो गई। धीरे धीरे रूस कमजोर पड़ते, यहाँ जर्मनी कमजोर पड़ते गया, जर्मनी कमजोर पड़ते गया। अब जर्मनी की ओर कैसे कैसे, ये हम तो पढ़ा दिए थे, यहाँ से बांट दिया गया था, जर्मनी को मार दिया गया। अब इसमें जापान की भूमिका को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, 2 फ्रंट पे वार चल रहा है यहाँ पे। एक फ्रंट पे ये है जर्मनी, इसने फ्रंट खोल रखा है रसिया से, फ्रंट खोल रखा है यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस से। एक फ्रंट खोल रखा है यहाँ पर, यहाँ फंसा रखा है अपनी एयरफोर्स को, यहाँ फंसा रखा है अपनी नेवी को, और यहाँ फंसा रखा है आर्मी को। अब यहाँ हिटलर फंस चुका था, यहाँ हिटलर क्या हो चुका था? फंस चुका था। धीरे धीरे हिटलर को समझ में आ गया था उसने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ हिटलर को सुभाष चंद्र बोस ने समझाया भी था कि आपको रसिया पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था, आपको रसिया पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था। लेकिन ना, रूस माना ही, हिटलर माना ही नहीं, हमला कर दिया, फंस गया चारों ओर से। अब ध्यान से समझिए, हिटलर का साथ कौन दे रहा था? हिटलर का साथ इधर से बेनिटो मुसोलिनी दे रहा था, इटली। और इधर में कौन साथ दे रहा था? तो जापान साथ दे रहा था। इधर में जापान साथ दे रहा था, जापान। देखिए, इधर जर्मनी ने जो गलती किया ना, उधर जापान ने गलती किया। जापान ने ना चीन के मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया।
चीन की किस पर? मंचूरिया पर। चीन का इधर का एरिया का नाम है मंचूरिया। यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है। चाइना में खेती और अच्छी ज़मीनें केवल और केवल मंचूरिया में है। और आपको पता है कि 1945 के समय सब कुछ खेती पे ही डिपेंड था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी थे वो खाने पीने कपड़े के ही इंडस्ट्रियलाइजेशन थे वहाँ पर। और इसने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। मंचूरिया पर आक्रमण करने के बाद चीन एकदम बौखला गया। और जापान इतना खचरा था, जापान इतना बदमाश था कि अगर कोई मंचूरिया में चाइनीज भाषा बोल देता था तो उसको मार देते थे सब, और आधा दफना देते थे सब। सबसे खराब बिहेवियर करते थे सब जापान वाले। सब जापान वाले ना अजीब मारते थे सब। आधा दफना के कुत्ता से खिला देता था तो जिंदा, आधा आदमी को दफना देगा, अब 5 लाठी मारेगा, खून उन बहने लगेगा, और खतरनाक कुत्ता ले आके छोड़ देगा, खा जाएंगे से, जिंदे नोचने लगेगा सब ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चाइना और जापान वाले खाना तो ऐसे ही खाते हैं सब, एकदम खतरनाक है एकदम, मत पूछिए। अब बहुत बुरा मारता था सब जापान वाला। इसलिए देखिएगा चाइना एकदम बौखलाया रहता है। चाइना अभी तक बदला नहीं ले पाया है। जापान पर तो अमेरिका ने बदला ले लिया, अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम मार के बदला ले लिया, लेकिन 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 चाइना ने बदला नहीं ले पाया। अब चाइना मजबूत हुआ है, अब चाइना मजबूत हुआ है। अब कहता है कि जापान तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो जापान ने तो हमला किया तो कोई दिक्कत नहीं था। इसके अलावा ना जापान ने इधर भी हमला कर दिया, जापान यहाँ भी हमला कर दिया, जापान यहाँ हमला कर दिया, और जापान जो था म्यांमार में भी हमला कर दिया। सोचिए जापान इस एरिया में हमला करते हुए कहाँ तक पहुँच गया? इस एरिया तक पहुँच गया, और सबको हरा दिया जापान ने यहाँ पे। समझा गया? तभी सुभाष चंद्र बोस किसके पास गए? हिटलर के पास। और हिटलर ने उनसे कहा कि आपसे करीब पड़ेगा जापान, आप चले जाइए जापान। और जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार गिफ्ट में दिया था, और हथियार भी दिया था। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पर हमारी देखो, यहाँ से जापान की सेना भारत की ओर बढ़ रही थी, जापान की सेना भारत की ओर बढ़ रही थी। तो यहाँ भारत में कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने अपनी सेना को भेजा। अब अंग्रेजों की सेना में कौन रहता था? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जापान को मार रहे थे, भगो भगो मार रहे थे लोग यहाँ जापान को। अब सोचिए, जापान को मार रहे थे हम लोग, अपन देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ब्रिटेन के लिए लड़ रहे हैं। भागो यहां से, मार हो गया यहां पर। देखो आप लोग को ये तो पता है कि इधर सारा तांडव कौन कर रहा है? जर्मनी। इधर मार दिया रूस को, इधर मार दिया ब्रिटेन फ्रांस को, ऊपर मार दिया इसको, ठीक है। इसके सपोर्ट में कौन खड़ा था? इसके सपोर्ट में खड़ा था इटली, बेनिटो मुसोलिनी। अब बेनिटो मुसोलिनी को वहीं के लोगों ने मार दिया। बेनिटो मुसोलिनी को तो इटली के लोगों ने ही मार दिया। इधर देखो जापान, जापान ने क्या किया? यहाँ से अधिकारी देखो, पूरा मंचूरिया ले इस पे कब्जा कर लिया जापान ने। कहा गया सब मेरा यहाँ पर। अब अमेरिका जो है, अमेरिका का यहाँ एक सैन्य अड्डा था जिसका नाम था हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर, अमेरिकी सैन्य अड्डा हवाई द्वीप पर स्थित था, नाम था उसका पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर हवाई अड्डा था। अब बहुत जबरदस्त यहाँ अमेरिका ने अपनी नेवी, एयरफोर्स, पनडुब्बी लगा के रखा था, बहुत ज्यादा जबरदस्त एकदम। इस एरिया में जापान को लगता था कि यहाँ इतनी नौसेना क्यों रखा है। जापान का मूड घसका। 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 जापान ने यहाँ से अपना एयरफोर्स और नेवी उठा, और सुबेरे सुबेरे मार के धड़ाधड़ इतना ना मारा यहाँ पे, जबकि अमेरिका जापान में कोई दुश्मनी नहीं। जैसे मान के चलिए अभी भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला कर दे तो समझ में आता है कि भैया दुश्मनी थी, चाइना हमला कर दे तो समझ में आता है दुश्मनी थी। पता चला उठ के सिंगापुर आके मारने लगा तो लोग कहेंगे रे भाई तुम क्या मार रहा है, तुमसे क्या दिक्कत था हमको। तो जापान और अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं था।
ये जापान उठा ना, धनाधन धड़ 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 मारने लगा। इतना बम गिराया कि पर्ल हार्बर जो था ना वो पूरा द्वीप था। उस द्वीप पर सैनिकों के रहने के लिए क्वार्टर बनाया गया था, सैनिकों के बच्चे पढ़ सके उसके लिए स्कूल बनाया गया था, और हॉस्पिटल बनाया गया था, रनवे था, एयरपोर्ट था, दो तीन तीन गो, उस पर जहाजें खड़ी थी, 100-200 जहाजें, बंदरगाह था जहाँ पे पानी वाली जहाजें लगी थी, सब लड़ाकू जहाजें लगी थी, सब पनडुब्बियाँ लगी। धड़ाधड़ बम गिराया, इतना बम गिराया जापान, इतना बम गिराया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला था। तबाह हो गया अमेरिका। और उसके बाद से लौट गए सभी, सब हमला करके चलो लौट गया, चलो भगा दिया, लौट गया, जापान मार के लौट गया यहाँ पे, चलो यहाँ से ये पगला गया है, देख रहे हैं लिखते हैं तो मिटा देता है, लौट गया यहाँ से। अमेरिका कहा कि भाई हम क्या गलती किए थे ये बताओ। तो जापान ने कहा तुम इतना आगे बढ़ गया था ना भाई, इतना आगे बढ़ गया था ना, हमको देखा नहीं जा रहा था, इतना आगे कोई बढ़ता है, इसीलिए हम बम मारती हैं। जापान, अमेरिका बेचारा टेंशन में कहा कि कैसन पागल आदमी हो। जापान का कहना था कि हम ये एरिया लेते हैं, हिटलर कह रहा था कि ये हम ले लेते हैं, और ये सब कह रहे थे सब ना अमेरिका से कि तुम ही ले लो ना, हम तुमको मना किए हैं, समझ रहे हैं। जापान जाके बम मार दिया, अमेरिका पगला गया, कहा कि हम मरबो तोरा, हम मरबो। अमेरिका ने कहा कि जापान तोरा हम मरबो, तो कहा मरबो, मार मार। तो जापान कहा कि जो चीज होगा देख लेंगे। अमेरिका का बेचारा जापान से लड़ने की औकात नहीं थी। अमेरिका ने आदेश दिया अपने वैज्ञानिकों को कि ऐसन बम बनाओ, ऐसन बम बनाओ कि पूरा जापान में धुआं धुआं हो जाए। अमेरिका वाले जो इंजीनियर थे सब, उन्होंने दबा के काम किया और 4 साल में बना दिया सब परमाणु बम, और कहा सब कि इस बम को मारिए, इस बम को मारिए जापान में जाके, पूरा जापान में धुआं धुआं ना हो जाएगा तो कहिएगा यहाँ पर। अमेरिका ने ले गया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को धाए धाए जाके मार दिया। अब पूरा जापान में क्या हो गया, धुआं धुआं हो गया, समझ में गया। ये वाला बमवा जो था, ये पहला 9 अगस्त 6 अगस्त को जो मारा गया था, ये मारा गया था हिरोशिमा में, और इसे मारा गया नागासाकी में। हिरोशिमा में, नागासाकी में। ABCD में पहले ह आता है, H आता है, इसलिए हिरोशिमा और फिर नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम मार दिया, मारा, पूरा जापान दहल गया। और ये पहला बम था इस टाइप का। ये बम इतना खतरनाक होता है ना, ये इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक जानते हैं क्या होता है? ये परमाणु बम इन 100 से निकल जाता है एक्सरे। क्या निकल जाता है? एक्सरे। और ये एक्सरे जो होता है, अब देखो मानव शरीर की क्षमता जो होती है ना, 20 रोंटजन के तक 20 रोंटजन तक हम लोग झेल सकते हैं। मानव शरीर की क्षमता होती है, हम 20 रोंटजन तक झेल सकते हैं। डॉक्टर हम लोग का जो एक्सरे लेता है वो लगभग 6 या 7 रोंटजन पे एक्सरे लेता है। रोंटजन एक्सरे की मात्रक होता है रोंटजन, समझा? रोंटजन, तो रोंटजन इसका मात्रक होता है। तो हम लोग 20 तक झेल लेते हैं। डॉक्टर लेता है 5, 6, 8, 10 रोंटजन तक ले लेता है एक्सरे पे, जितना उसको फिगर क्लियर चाहिए यहाँ पे। अब 20 रोंटजन से ऊपर जाएगा तो हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। ऐसे पूरा परमाणु बमों में ना 200 से 250 रोंटजन तक एक्सरे निकलता है। 200 से 250 रोंटजन का एक्सरे निकलता है। आप खड़े रहिएगा, आपका किडनी, दिल, गुर्दा खत्म हो गया यहाँ पे, धाए से मारा यहाँ पे, आप खड़े रहिएगा। कई एक्सरे होता है तो क्या आपके शरीर को कुछ होता है? एक्सरे होगा तो दिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, धाए दे गिर के मर जाएगा आदमी। 250 रोंटजन का एक्सरे निकलता है, आदमी की मृत्यु होती है। पूरा विश्व युद्ध का माहौल पलट दिया अमेरिका ने, और मारा धाए से। और इधर हिटलर को पकड़ लिया सब रूस वगैरह वालों ने। तो इधर हिटलर खत्म हो गए, इधर बेनिटो मुसोलिनी खत्म हो गए, इधर जापान ने सरेंडर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सारा धन दौलत लड़ाई लड़ने में लग गया था। पूरी दुनिया का धन दौलत लड़ाई लड़ने में लग गया था। दुनिया का धन दौलत लड़ाई लड़ने में लग गया था यहाँ पर। और सबको हथियार बेचने वाला था अमेरिका।
हथियार बेचने वाला था अमेरिका। तो अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया। और इतना न लड़ाई लग रही थी इन सबों पे, इतना लड़ाई कि ये लोग अपना सोना ले जाके रख दिए कहाँ पर, अपना सोना ले जाके रख दिया अमेरिका के पास, अपना सोना अमेरिका के पास ले जाके रख दिए। यहाँ इतना ज़्यादा अमेरिका के पास पैसा हो गया जिसका कोई हद नहीं। और अमेरिका ने परमाणु बम मारकर विश्व शक्ति स्थापित कर लिया। अब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास पैसा है, तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। ऑलवेज याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी और पैसा अगर आपके पास तो कोई नहीं पीछे का। अमेरिका एकदम शक्तिशाली हो गया। अब अमेरिका ने कहा कि एक काम करते हैं, हम सब मिलकर एक काम करते हैं, एक ऐसा संगठन बनाते हैं हम सब मिलके कि हम ही लोग पंचायत करेंगे। अमेरिका ने कहा कि हम ही लोग पंचायत करेंगे, चुपचाप, किसी को बताना नहीं है। अमेरिका ने कहा कि हम लोग पंचायत करेंगे, एकदम चुपचाप, बताना नहीं। तो ब्रिटेन कहा कि हम भी करेंगे, फ्रांस का हम भी करेंगे, रूस का हम भी करेंगे, चाइना का हम भी करेंगे। तो कहा भागा, तो चाइना का हम हल्ला कर देंगे, हमको भी रख लो। तो सब हल्ला कर देंगे, कहा हमको भी रख लो तो हम हल्ला कर देंगे। तो ये 5 गो मिल के, यहाँ पे ब्रिटेन, यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पर रूस और यहाँ पे चाइना, ये 5 मिलकर कहा सके हम लोग आपस में मिलके एगो पंचायत बनाया जाएगा और हम ही लोग की बात सुनेगा और लोगों को लगेगा ना कि ये निष्पक्ष है। तो इन्होंने बनाया क्या चीज, 24 अक्टूबर 1945 को, यहाँ पर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ क्या बनाया, यूएनओ बनाया। अब इस यूएनओ में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो ये 5 का सहमत होना जरूरी है। अगर इन 5 में से किसी ने कह दिया नहीं, तो नहीं को ही हम लोग कैंसिल भी कहते हैं, इसी को हम लोग स्टॉप भी कहते हैं, इसी को हम लोग बीटो भी कहते हैं। तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सब स्टॉप, कैंसिल या बीटो पर्यायवाची हैं सब। तो बीटो टेक्निकल वर्ड ज़्यादा यूज होता है। बीटो मतलब चुपचाप रहो, हम खुश नहीं हैं। तो इस जो यूएनओ बनाया गया, इसमें बीटो पावर किसको दिया गया, इस यूएनओ में बीटो पावर उन्हें दिया गया जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे। आप बताओ मित्रों, क्या द्वितीय विश्व युद्ध, क्या यूएनओ निष्पक्ष है? ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो बीटो पावर है इनका गुलाम है। आप जैसे देखो, आप खुद से देखो, चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, यूएनओ कुछ कर पाया? क्योंकि चाइना ने बीटो कर दिया, चाइना ने बीटो कर दिया। अमेरिका ने ईरान के सेनापति को मार दिया। आप खुद सोचिए, किसी के सेनापति को आप मार दीजिएगा तो युद्ध की खुली चुनौती है ना दे रहे हैं। किसी के सेनापति को मार देंगे तो युद्ध की खुली चुनौती है। अमेरिका ने ईरान के सेनापति को मार दिया, खुली चुनौती है। यूएनओ कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। यूएनओ इज ए गर्लफ्रेंड ऑफ अमेरिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। और कुछ नहीं है यूएनओ का। सर यूएनओ में आप पे मुकदमा चलेगा तो क्या होगा? ये यूएनओ क्या करेगा? मेरा पुतिन चाचा बचा लेगा। पुतिन चाचा को कहेंगे, पुतिन चाचा बीटो मार दीजिए। तो पुतिन मार देगा बीटो, है हमारा भतीजा को कुछ करेगा तुम लोग? हाँ, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं।